जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग बच्चों। आप सभी के लिए दिल से सभी को शुभकामनाएं कि इंडियन नेवी का जो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मैं आप सभी के इसी यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अपडेट भी डाल रहा हूं, बच्चों को सम्मानित भी किया जा रहा है। यदि हमारा कोई पुराना स्टूडेंट जिसका इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के अच्छे एग्जाम के चलते कोई भी आउटपुट देना चाहे तो दे सकता है। हमारा शशांक डिफेंस एकेडमी का पर्सनल कांटेक्ट नंबर ऑफिस का जो है वो है 82 092 38 145 8209238145। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। और बच्चों 9627 वाला जो 96 वाला जो नंबर है वो आपने बहुत फेमस नंबर है, वो नंबर हमारा ऑफिस का नंबर है। ठीक है दोस्तों, 97 19 82 48 93। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, एक ही बार अच्छी तरीके से जो हमारा पॉइंट चल रहा है वो मॉक टेस्ट का चल रहा है। मॉक टेस्ट नंबर 46 को हम कवर करने जा रहे हैं। 46 में बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारा ये सीरीज जो चल रही है वो टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसकी देन इन्हीं से मिली है बच्चों, तो इसीलिए एक एक चीज को बारीकता से समझना है। पहला क्वेश्चन 1126 1125 तक हम कर चुके हैं लास्ट वाले मॉक टेस्ट में। यह दिए गए परपथ में व्यय शक्ति 150 वाट है तो आर का मान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पावर जो लॉस दे रखा है वो दे रखा है 150 वाट, तो रेजिस्टेंस बताना है। जो पावर होता है वो होता है V² R होता है बच्चों। क्योंकि इसमें आई नहीं दे रखा तो V²R, अगर आई दे रखा होता तो I² R लगा देते हैं। तो बच्चों पावर कितनी दे रखी है, यहां से हम R निकालें तो आ जाएगा V²P। V कितना है बच्चों 15, तो 15 का होल स्क्वायर ओवर पावर कितनी दे रखी है 150। 15 जो होता है बच्चों वो 225 हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें ये 150 हो जाएगा। 5 से काटोगे 25 से काटोगे तो 25 छिक्का 150 और ये 25 नुमा 225, तो 3 से काटोगे तो 3/2। ये मेरे पास आर नेट आ गया। मेरे पास रेजिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 3/2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 2R/R+2 आएगा बच्चों। 2R/R+2 इन दोनों का नेट जो आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन सम। यहां से मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 3R + 6 बराबर 4R। तो बच्चों यहां से उधर जाएगा तो 6 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3R, उधर जाएगा तो R बराबर 6 आ जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो राइट ऑप्शन है बम्बई। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1127 एसी स्रोत से जुड़े एलसीआर सर्किट का कौन सा अवयव जो शक्ति व्यय करता है। एलसीआर में एनर्जी लॉस करने वाला रेजिस्टेंस आर होता है। एल और सी तो वाटलेस करंट में आते हैं बच्चों, ये तो बिल्कुल करंट को लॉस नहीं करते। एक्चुअली इसका कारण ये है कि जो आर होता है, आर एंड करंट आई के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है ना फाई, वो 0 होता है। तो फेस डिफरेंस 0 होने की वजह से जो पावर लॉस है वो हाफ या V0 I0 cos φ, V0 I0 cos φ, इसकी वजह से अब पावर लॉस जो आता है वो मैक्सिमम आता है V0 और I0। लेकिन अगर हम देखें बच्चों एल सर्किट में एल और आई के बीच में या फिर हम बोले सी एंड आई के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है वो π/2 होता है। कितना होता है π/2। इस वजह से यहाँ पे पावर लॉस जो P बार होता है V0 I0 cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये कारण है। तो एल सर्किट और सी सर्किट तो पावर को कभी लॉस ही नहीं करते। लॉस कौन करता है बच्चों, आर सर्किट। तो इसलिए मुंबई आंसर इज द करेक्ट। 1128 उच्च आवृत्ति पर एक संधारित्र देता है। देखो कैपेसिटेंस जो देता है एक तो होता है XL ओमेगा एल और एक होता है XC, वो होता है 1/ωc। अब इसने कहा है हाई फ्रिक्वेंसी पर, हाई फ्रिक्वेंसी अगर मैं इसको मैक्सिमम लूंगा, ये फ्रिक्वेंसी की तरह काम करेगा ओमेगा, तो मेरे पास इंपीडेंस क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो अधिक प्रतिघात, कम रेजिस्टेंस, शून्य रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट, तो लेस रेजिस्टेंस या इंपीडेंस के नाम से भी जानते हैं बच्चों इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1129, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में दे रखा है कि कांच से एक उत्तल लेंस जिसका वायु में रखा गया वो वायु में फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी लेंस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाएं
तो उस लेंस की फोकल लेंथ पर प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और जो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, उसकी जो फोकल लेंथ आती है, अगर हम H2O में देखें तो एक ट्रिक आती है बच्चों, याद रखिएगा। H2O के लिए ट्रिक आती है, एक ट्रिक आती है H2 के फोकल लेंथ बराबर 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। एयर की फोकल लेंथ का 4 गुना होती है H2O में फोकल लेंथ बच्चों। तो हमारे पास 4, एयर में फोकल लेंथ 8 है, तो 8 चौक 32 आ जाएगी बच्चों। वैसे जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रिक से काम कर सकते हो, तो 32 इज द राइट आंसर बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण हो सकता है। देखो बच्चों, आसमान के रंग नीले दिखाई देने का कारण जो होता है वो होता है स्क्रीटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, सरलावर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्त का टी है, तो माध्य स्थिति से आयाम के आधे तक ले जाने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसका टाइम पीरियड हमें टी दे रखा है, इसने कहा है मीन पोजीशन से, कहां से, मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बी बराबर ए साइन ओमेगा टी। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहता तो हम कॉस लगाते, तो बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट आयाम के आधे तक बाई बराबर ए बाई 2 तक ले जाएंगे, ये साइन ओमेगा टी, ए से ए कट गया तो ये 1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है मेरे भाई, साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो साइन π/6 साइन ओमेगा टी, साइन से साइन हट जाएगा तो π/6 बराबर ओमेगा टी। मैं इसको π/6 और ओमेगा को लिख सकता हूं बच्चों 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई ये जाएगा कैपिटल टी बाई 6 इंटू 2t, तो स्मॉल टी बराबर आ जाएगा कैपिटल टी बाई 12। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, टी बाई 12। क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कि ऐसे हम पेंडुलम में माध्य स्थिति से ऐसे गति कर रहे हैं, लेकिन हम आयाम के आधे तक ले जाना चाह रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1132, 3 कणों का निकाय क्रम से दे रखा है, तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास ये निकलेगा x1 प्लस x2 x1 x2 x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंटर ऑफ मास के 6/3 और 6/3 बोले तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,2। क्या आ जाएंगे बच्चों, 2,2। राइट आंसर इज द दिल्ली। अगला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से इन्फाइनाइट पर ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु को यदि आप इन्फिनिटी पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों mgh ओवर 1 प्लस h ओवर RE। ये रियल फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है, ये रियल फॉर्मूला होता है इसका। अब ये चाहते हैं आप, ये पोटेंशियल एनर्जी है, अब इन्फिनिटी पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगी 0। तो इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का गैप, पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाकर, पृथ्वी से h ऊंचाई ये आ रही है पर ले जाकर लगने वाला जो एनर्जी में चेंजिंग आएगी वो आ जाती है बच्चों mgh ओवर 1 प्लस h ओवर RE। ये रियल फॉर्मूला होता है। अब ये चाहते हैं कि इनफाइनाइट पे ले जाना चाहते हैं, ये बात याद रखिएगा कि यदि आप इसे इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, तो एस की वेलोसिटी लगेगी, क्या लगेगी, एस की वेलोसिटी वी एस कैप लगेगा। एस कैप क्या होता है, √2gre होता है बच्चों, ये लगता है। फॉर्मूला क्या आता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी हाफ EX एम वी स्क्वायर बोले तो √2gre का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा हाफ एम 2gre, इससे कट जाएगा तो mgre। याद रखिए किसी भी वस्तु को इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो होती है बच्चों mgre। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
m द्रव्यमान के किसी कण का पलायन वेग समानुपाती होता है, s के वेलोसिटी जो होती है वो रहती है बच्चों 2gme ओवर आर ई या 2g स्मॉल में, और यहां पे जिस वस्तु को फेंका जा रहा है उसका कोई मास नहीं आ रहा है क्या, तो उसके मास की पावर 0 के प्रोपोर्शनल पाई जाती है। इज द राइट, यानी कहने का मतलब है 2 किलो की वस्तु फेंको या 100 किलो की, एस के वेलोसिटी दोनों के लिए सेम लगेगी। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है, देखो बच्चों जब हम किसी ब्रश को पानी में डुबोते हैं वर्षा की बूंद गोलाकार, उसका कारण सब सरफेस टेंशन होता है। क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण संभव है? देखो ब्लैक बोर्ड और चौक दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में जब तक अट्रैक्ट नहीं करेंगे जब तक चौक छप नहीं सकता, उस पर चिपक नहीं सकता, और 2 अलग अलग मेटल्स के पार्टिकल आपस में मॉलिक्यूल्स टच कर रहे हैं उसे हम एडिशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एडिशनल यानी आसंजक बल। यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रख दिया जाए तो इनमें से क्या होगा? देखिए दोस्तों, दरवाजे को अगर आप फ्रीज के दरवाजे को कमरे में खोलकर रख देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका सिंक भी वही हो जाएगा, सोर्स भी वही हो जाएगा, तो उसी से हीट लेगा उसी को देगा, तो मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से कमरा गर्म हो जाएगा। अगला, इंजन की दक्षता एफिशिएंसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सिंक का टेम्परेचर यानी आउटपुट टेम्परेचर जो होगा वो होगा 0। क्या होगा मेरे भाई? 0 केल्विन। क्या रहेगा बच्चों मेरे भाई? 0 केल्विन। कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन? केल्विन में ही रहता है ना, तो केल्विन ठीक है। केल्विन, 0 केल्विन, और 0 केल्विन पॉसिबल नहीं, इसीलिए किसी का एफिशिएंसी 100 नहीं हो सकती। द्विआधारी संख्याएं तुल्य दशमलव प्रणाली में बदलिए। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दशमलव में बदलना है तो पहले आप इसको लिखना सीखे, दशमलव में लिखना आना चाहिए। पहले आप इसको लिखें फिर आप इसे लिखें। अगर मैं इसे लिखता हूं तो 1 क्रॉस 2 की पावर कितनी पावर है? 1 2 3 4 प्लस 1 क्रॉस 2 की पावर 3 प्लस 0 प्लस ये वाला 1 बचा, तो 1 क्रॉस 2 की पावर क्या बच रही है? पावर 1 प्लस 0 प्लस इस बच्चों 2 की पावर -1 प्लस 0 प्लस 2 की पावर माइनस का 2 आता है या माइनस का 3 आएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास 16, ये हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा 0.5 और ये 0 और ये हो जाएगा 0.8 जो होता है ना 125 हो जाएगा। मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 यानी 26.625 26.625 सी कलकत्ता। ये कैलकुलेशन है बच्चों, इस तरीके से लिखते हैं हम क्वेश्चनों को। बाइनरी नंबर आपको पढ़ना चाहिए। 1140 और गेट के लिए व्यंजक है। और गेट जो होता है बच्चों ये इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है। ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये आ गया बाई, तो यहाँ बाई बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी। क्या होता है बाई बराबर? ए प्लस बी। ये और गेट का प्रतीक होता है। ए द्रव्यमान की नाविक की त्रिज्या समानुपाती होती है। बच्चों याद रखिए जो रेडियस होती है वो 1/3 की पावर के प्रोपोर्शनल होती है, याद रखने वाला क्वेश्चन है बच्चों। अगला, एक एटॉमिक मास यूनिट एएमयू के तुल्य द्रव्यमान और तथा ऊर्जा होगी। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 kg, तो ये तो गलत हो जाएगा इन तीनों में से। और एनर्जी जो होती है बच्चों वो 331 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बस 330 दे रखे, कोई बात नहीं। आप इसमें mc² लगा सकते हैं, वहां से इसकी एनर्जी निकल के आ जाएगी। सोडियम नाविक में है, देखो बच्चों सोडियम नाविक में अगर मैं देखूं 11Na23 ये लिखा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या आपसे बोले प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या बोले अणु संख्या यानी कि सोडियम का क्रमांक नंबर, बोले इन तीनों का मीनिंग एक ही है, तो यह तीनों 11। अगर आपसे बोले न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है मेरे भाई वो है 23 माइनस 11 बोले तो 12, ये है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है गलत, 12 प्रोटॉन है गलत, 23 प्रोटॉन है गलत, 12 न्यूट्रॉन है बिल्कुल सही है, तो 12 न्यूट्रॉन।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सिंपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1144, चित्र में दर्शाए अनुसार 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही थी और विभवांतर VA माइनस VB का मान बताइए। VA माइनस VB, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सावधानी से लीजिएगा। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि करंट कितना जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, टोटल कितना है 5 ओम। ये कितना है 3 ओम और ये 2 ओम है, टोटल कितना है 5 ओम। ओवरऑल करंट तो दोनों से 1 ही एम्पियर बहेगा, तो 1 एम्पियर यहां से करंट जाएगा और 1 एम्पियर यहां से जाएगा। यहां से कितना जाएगा 1 एम्पियर, इधर से भी जाएगा 1 एम्पियर। तो बच्चों यहां से जब जाएगा तो ये 2 वोल्ट खत्म हो गया, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहां से 3 वोल्ट खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर से I इंटू आर, तो 3 वोल्ट समाप्त, यहां 2 वोल्ट समाप्त। यहां कितना बचा 3 वोल्ट बचा, 3 वोल्ट बचा। यहां कितना बचा बच्चों 2 वोल्ट बचा, बचा कि नहीं बचा। अब आपको निकालना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, तो VA कितना है 3 वोल्ट माइनस VB 2, तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला 1145 क्वेश्चन नंबर, चित्र में दिखाई और B के बीच मध्य विभवांतर बताना है, नेट। देखो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, पहले तो बैटरी को देख लो, ये एक दूसरे की उल्टी जुड़ी हुई है, तो इनसे मैं निकालूंगा तो ये 12 माइनस 4, तो बोले तो 8 वोल्ट आएगा। एंड एक दूसरे की उल्टी जुड़ रही है, आप चेक करिए, ये पॉजिटिव उसको नेगेटिव से जुड़ रहा है। यहां से अगर मैं चेक करूंगा तो ये 12 वोल्ट, 2 एम्पियर का करंट यहां से बह रहा है, तो 9 दूनी 18 वोल्ट। 2 एम्पियर का करंट यहां बह रहा है तो 10 वोल्ट, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 10, 12 और 18 20 और 10 30, यानी 12 और 18 30 40 48 आ गया बच्चा। कितना आ जाएगा 48 वोल्ट आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चे, ठीक है। तो IR एक तो ये आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और सेल जुड़े हुए हैं। 1140, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सदिश जो दे रखा है इसके परपेंडिकुलर फैक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर है, तो उनका परपेंडिकुलर होने का मतलब उनका डॉट 0 होना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप इनका डॉट करके देखो, सबका 0 आएगा, एकदम सभी का 0 आएगा, ठीक है, करके देख सकते हैं। 1 मीटर क्रप्टॉन, 1 मीटर में क्रप्टॉन की कितनी तरंगदैर्घ्य होती है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, 16 50 76 3.73। तो यानी कि कितनी होती है 16 50 73, नहीं तीनों 16 50 76 3.73, 3.73 ये होती है। ये क्रिप्टॉन 86 की डेफिनेशन होती है, तो आंसर बंबई आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक कण का विस्थापन समीकरण दे रखा है, तो t बराबर 1 सेकेंड पर कण का त्वरण होगा। एक्सेलेरेशन बताना है बच्चों, तो आपके पास यहां से वेलोसिटी निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके, तो 3 त्रिक का 9t स्क्वायर प्लस का 14t प्लस का 14, इसका एक्सेलेरेशन निकालते हैं तो 18t प्लस का 14। t बराबर आप 1 सेकेंड पे चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 14, बोले तो 2 यानी कि 32 दिल्ली। अगला क्वेश्चन 1149, बढ़िया क्वेश्चन, तो समझ के करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पोटेंशियल दे रखे हैं, चालक के टेम्परेचर, देखो क्या दिया है, चालक दिया है, ठीक है, और T1 T2 पर ग्राफ दिए गए हैं, तो T1 T2 में संबंध होगा बच्चों, रेजिस्टेंस आएगा V और R के बीच में। आप जानते हैं R जो होता है वो होता है V अपॉन I, और V अपॉन I जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा। यहां से अगर मैं देखूं तो ये θ1, यहां से मैं देखूं तो ये θ2, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लेता हूं किसका ज्यादा है, मेरे को पता है θ2 ज्यादा है θ1 से, तो आपको पता है tan θ2 ज्यादा होगा, tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है tan θ1 से, और tan थीटा जो है वो रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, तो R2 ज्यादा होगा R1 से। ये हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस का पता चला। अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो चालकों में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। बात समझे, चालकों की बात करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, क्योंकि R2 ज्यादा है R1 से, तो टेम्परेचर T2 भी ज्यादा होगा T1 से, इसलिए राइट आंसर इज द T2 ग्रेटर देन T1, दिल्ली आंसर। बहुत ही प्यार से कवर किया बच्चों, प्यार से ही आप कवर करिएगा।
सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अगला, एक बल माइनस एफ के मूल बिंदु पर कार्य करते हैं, बिंदु इतने के सापेक्ष बल लागू होगा। देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, वो होता है आर क्रॉस एफ। ये लगता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, आर आगे रहता है। आर जो दे रखा है मेरे पास, दे रखा है आई माइनस जे, चेक कर लीजिए आप, आई माइनस जे, इसको आई इसको जे, क्रॉस एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस एफ की दे रखी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं माइनस एफ को बाहर ले लेता हूं और यहां ले आ जाएगा आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस के, मल्टीप्लाई हो गया माइनस एफ। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है बच्चों, माइनस जे क्रॉस के होता है आई, माइनस कॉमन आ जाएगा तो एफ आ जाएगा आई प्लस जे, माइनस से माइनस कट जाएगा, एफ आई प्लस जे, आंसर बम्बई आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों मेरे क्वेश्चन 25 जो आप सभी तक पहुंचे। इन्हीं चीजों के साथ हम विराम लेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 1151 से 1175 कल। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।